हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कंबोडिया और सिंगापुर शैक्षणिक यात्रा पर जाने वाले बच्चों ने हाल ही में मीडिया से मुलाकात की। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी आगामी यात्रा के बारे में बताया और अपनी उत्सुकता भी व्यक्त की। इस साथ ही इस यात्रा से बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव प्राप्त होगा, जो उनके शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास में मदद करेगा। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने यात्रा की योजना के बारे में जानकारी दी और बच्चों को उनके व्यवहार और अपेक्षित मानकों के बारे में भी मार्गदर्शन किया। बच्चों की शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत पर डायरेक्टर हाई एजुकेशन अमरजीत ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यह यात्रा बच्चों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को विस्तृत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम पूर्णिमा शर्मा और मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भक्ति डिस्ट्रिक्ट सोलन से बिलोंग करती हूँ। और आज हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर टूर के लिए सिंगापुर और कंबोडिया कंट्रीज़ में लिए जाया जा रहा है। इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हम इस टूर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, सरकारी क्षेत्र के बच्चों को पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कंबोडिया और सिंगापुर भेजने का कार्यक्रम हमने शुरू किया। अभी तो इन दो देशों में जा रहे हैं और जिन बच्चों ने मेरिट हासिल की है, जिन्होंने गांव के स्कूल में पढ़कर मेरिट हासिल किया, उन बच्चों का सिलेक्शन की गई है और सबकी मेरिटोरियस बच्चों को हमने पहली बार मौका दिया। और हम ये चाहते हैं कि बच्चे जब घूमने जाएंगे, भ्रमण पर जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा सीखते हैं। धीरे धीरे इस योजना का लाभ और बच्चों को भी हम देंगे। मुझे खुशी है कि हमारी जो शिक्षा में हमने जो व्यवस्था परिवर्तन किया, उसके सार्थक परिणाम आने शुरू हुए हैं। 2 वर्ष पहले जो हम 23वें स्थान पर पहुंच गए थे, आज शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के बाद हम असर के द्वारा पहले नंबर पर आए हैं। और बच्चे हिमाचल प्रदेश का भविष्य है। आने वाली पीढ़ी जो समाज की सेवा करेगी, वो यही भविष्य के हमारे बच्चे हैं। जो कमियां शिक्षा स्तर में थी, उसको हमने दूर किया है। टीचरों की हमने नियुक्ति की है और अच्छे डे बोर्डिंग स्कूल हम बना रहे हैं। धीरे धीरे इन स्कूलों में पूरे गवर्नमेंट स्कूलों में हम परिवर्तन कर देंगे। प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक एक ही डायरेक्टरेट हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें 750 से लेकर 1000 बच्चों तक की अकोमोडेशंस बनेगी और धीरे धीरे इन स्कूलों में बदलाव आएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में हम गुणात्मक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। मुझे दुख इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमेशा डबल इंजन की सरकार कहती थी, आज शिक्षा के स्तर पर निम्न स्तर पर उन्होंने हिमाचल को पहुंचाया, हेल्थ सेक्टर में निम्न स्तर पर पहुंचाया। पानी का नलका देने से पानी साफ नहीं हो जाता, और जो स्वच्छ वाटर ना उपलब्ध करवाकर जो लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारी हो रही है, उस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। कि हम लोगों के हिमाचल में हम उन 6 राज्यों में भारतवर्ष में हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पे जो है वो 6 स्टेट में काम कर रहा है। और वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट से हमने 2 साल पूर्व भारत सरकार से हिमाचल के लिए शिक्षकों के लिए फॉरेन ट्रेनिंग का एक कंपोनेंट में हम पैसा लाए थे। और उसी कड़ी में अब जो है हमने बच्चों के लिए भी पैसा मांगा और भारत सरकार ने सर जो है हमें इस पैसे को दिया है। और इसमें जो सोच है, जब हम इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार में ले गए थे, तो माननीय जो हमारे ऑनरेबल सीएम हैं, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी ये सोच थी कि शिक्षकों के साथ साथ अगर हम बच्चों को भी बाहर ले जाएंगे तो बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। और जिस तरह से आपको सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पर बीते कुछ सालों में जो हैं हम लोग थोड़ा नीचे चले गए थे, और उसको सुधारने के लिए, और हमारे बहुत सारा बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों को छोड़ के प्राइवेट स्कूलों में चले गए थे। तो ये कदम जो है, ये जो कदम है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सबसे पहले तो सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री
इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसी पहल चलाई है जो हमारे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मेरिट में अपना स्थान रखा है, इनके लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें एक एक्सपोजर ट्रिप है, बच्चे कंबोडिया और सिंगापुर में बहुत सी बातें वहाँ से सीख करके आएंगे और एक उन बातों को अपने आने वाले समय में, आने वाले जीवन में, अपने जीवन में उतारेंगे और एक अच्छा इंसान बनकर ये भी आने वाले समय में उभरेंगे।